रिया ने अपने एग्ज़ाम बैग को कसकर पकड़ा हुआ था। सुबह से सड़क पर बिज़ी देखकर उसे घबराहट हो रही थी। उसने अपने पापा से पूछा, मुस्कुराते हुए, क्या पापा, हमें बहुत देर हो गई है। पापा बोले, अरे मेरी छोटी टीम, तुम घबराओ मत, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। रामू काका जोर जोर से पैदल चला रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंद चमक रही थी। रिया ने उनकी परेशानी देखी और अपने पापा की ओर देखा। उसके पापा रामू काका की ओर झुके और बोले कि बाबा चाय की दुकान पर रुकते हैं, मेरी तरफ से आपको एक ट्रीट। रिया का चेहरा चमक उठा। वो बहुत खुश हुई कि उसके पापा बहुत दयालु हैं। रामू काका ने चाय की दुकान के पास रिक्शा रोक दिया। चाय पीते हुए वो लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। रामू काका से रिया के पापा ने उनके घर वालों के बारे में पूछा। सभी हंसी खुशी से बातचीत कर रहे थे। रिया को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि उसका एक सुहाना सफ़र शुरू हो चुका है। रामू काका भी बहुत खुश हो गए थे और अब वह तेज़ी से रिक्शा चला रहे थे। सबको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक से रिया ने देखा कि आसमान में बड़े सारे बादल छा गए हैं और बादल छाने की वजह से इतना अंधेरा हो गया था। रामू काका जल्दी जल्दी रिक्शा चलाए जा रहे थे। फिर अचानक से पानी बरसने लगा और रामू काका तेज़ी से रिक्शा चलाए जा रहे थे, लेकिन उनको कुछ दिख भी नहीं आता। इसी घबराहट में अचानक से एक गड्ढा आया और रामू काका खुद को रोक नहीं पाए। जब तक वो रिक्शा संभालते तब तक धड़ाम से रिक्शा उलट गया और रामू काका, रिया के पापा और रिया तीनों ही नीचे गिर पड़े। रिया बहुत रोने लगी। अब उसके कपड़े गंदे हो गए थे। लोगों ने इन सबको उठकर फिर से संभल कर रिक्शे पे बैठने में मदद की। रिया के पापा ने उसे समझाया, कोई बात नहीं बेटा, आप तो बहादुर हो, सबसे अच्छी बात है कि हम लोग सेफ़ हैं। फिर वो लोग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे। एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर रिया के पापा उसे एक पंप के पास ले गए और उसके कपड़े धोए। रिया के कपड़े तो गीले हो चुके थे, पर उसका मन अब दुखी नहीं था। वो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच चुकी थी और अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए राजी थी। और इस तरह से रिया का रोमांचक एडवेंचरस सफ़र एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जाकर ख़त्म हुआ। थैंक यू। कैसा लगा?